हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं। टॉपिक लिया है हमने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसके ऊपर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। यहाँ पे तो आई बटन है, वहाँ चेक करें, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप चेक करें। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा वर्किंग बताया था कि किस तरह से हमें पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आपको कुछ मिसिंग फिगर्स आएंगे, जैसे क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, या क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, या बिल रिसीवेबल, या बिल्स पेएबल। तो वो मिसिंग फिगर ढूंढ के फिर आपको फाइनल अकाउंट कंप्लीटली बनाना है। तो आज के जो वीडियो में हम बना रहे हैं वो है मिसिंग फिगर इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो क्या क्या मिसिंग फिगर मैक्सिमम पूछा जाता है और किस तरह से उसको आप फाइंड आउट करेंगे, तो आज के वीडियो हम वो ढूंढेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो फिर कंप्लीट हम सम के ऊपर बनाएंगे। तो चलते हैं हमारे मिसिंग फिगर ढूंढने की तरफ। तो पहला लिया है मैंने, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। यहाँ पे क्रेडिटर ओपनिंग है, क्रेडिटर कैश पेड है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, बिल्स पेबल, एक्सेप्टेड, डिसऑनर, परचेज रिटर्न। और क्वेश्चन है कैलकुलेट क्रेडिट परचेज। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जब भी क्रेडिट परचेज ढूंढना हो तो उसके लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल है, पोस्टिंग करके चेक करेंगे हम लोग। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। फिर कैश पेड टू क्रेडिटर। अब हम यहाँ पे क्रेडिटर को कैश दे रहे हैं तो क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो आपको डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट 30,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 36,000। ओपनिंग अगर क्रेडिट में है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग का आएगा बच्चों डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,000। फिर है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 27,000, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। मगर ये एंट्री बच्चों आपको एज अ ड्रॉवी बन के पास करनी है। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एज अ ड्रॉवी के बुक में एंट्री आती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और ड्रॉवर यानी क्रेडिटर, दुकानदार को ही बोलते हैं हम लोग। तो बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड यानी क्रेडिटर को ये बिल मिल रहा है तो ये एंट्री यहाँ पे आएगी डेबिट साइड में, टू बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड 27,000। फिर है बिल्स पेएबल डिसऑनर 8,000। तो अगर बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड डेबिट है तो डिसऑनर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी बिल का पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो डिसऑनर हमेशा बच्चों वर्ड याद रखे, अपोजिट इफेक्ट पास करना है आपको। So we will pass on a credit side by bills payable dishonor 8,000. Then purchase return. पहले जब हम क्रेडिटर से परचेज करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री आती थी, मगर अब यहाँ पे परचेज रिटर्न है। हम अब क्रेडिटर को गुड्स दे रहे हैं तो ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ एंट्री पास करेंगे टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है इसे। नाउ ऑल एंट्रीज पास, नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखो डेबिट बड़ा नजर आ रहा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखें, और इस 1,05,000 को क्रेडिट टोटल यानी 68,000 से माइनस कर दें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 37,000। एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था मैंने, 4-5 बैलेंसिंग फिगर होते हैं मगर मैक्सिमम आपको क्रेडिट परचेज ही बैलेंसिंग फिगर होता है, तो इसको याद रखें। सो इस तरह से हमने क्रेडिट परचेज ढूंढा 37,000, और ये क्रेडिट परचेज का अब इफेक्ट पास करना होता है आपको फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों लिख के फिर आप टोटल करेंगे। होप सो ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मिसिंग फिगर ढूंढते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिसिंग फिगर क्रेडिटर और बिल्स पेबल के लिए लिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन उनका है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेज किस तरह निकालना है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिला के। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट दोनों बनाए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगे पोस्टिंग करते जाएंगे हम लोग। पहला है ओपनिंग क्रेडिटर 30,000, लाइबिलिटी है यानी क्रेडिट साइड। फिर है क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस यानी अपोजिट साइड करेंगे। ओपनिंग अगर क्रेडिट में तो क्लोजिंग यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल देखो बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स पेएबल दिया है, इसका मतलब आपको बिल्स पेएबल अकाउंट भी बनाना है। ये लॉजिक भी आप याद रखें। तो बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में।
फिर कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर रिसीवर है यानी डेबिट साइड लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 151, बिल्स पेएबल यानी बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड क्वेश्चन मार्क है यानी आपको ये बैलेंसिंग फिगर ढूंढना पड़ेगा, तो इसको बाद में करेंगे। परचेज रिटर्न, क्रेडिटर को गुड्स मिल रहा है डेबिट साइड। कैश परचेज, ये तो एंड में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज मिला के आपको फिर टोटल परचेज चाहिए, तो कैश परचेज को बाद में लेंगे। बिल्स पेएबल डिसऑनर, यहाँ पे बिल्स पेबल क्या हो रहा है बच्चों, डिसऑनर, डिसऑनर क्या बोला था मैंने आपको, अपोजिट इफेक्ट यानी क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो बिल्स पेबल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड, यानी दो इफेक्ट आपको पास करने, इसको ध्यान देना है। बिल्स पेबल अकाउंट हमारे पास होता है, ये हम मेंटेन करते हैं, तो ये बिल्स पेबल क्या हो रहा है, डिसऑनर, पहले आपने दिया, जब आप बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट करते हो यानी क्रेडिटर को बिल्स देते हो, तो क्रेडिटर डेबिट होता है और बिल्स पेबल क्रेडिट होता है यानी बिल जा रहा है यहाँ पे, मगर यही बिल अब डिसऑनर हो रहा है यानी अपोजिट इफेक्ट पास करना है, तो बिल्स पेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट में आपको डेबिट साइड पास करना है, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका क्रेडिटर अकाउंट में अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड, यहां लिख लेते हैं बाय बिल्स पेबल 44,500, तो दोनों जगह देखो अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, ये भी याद रखना आपको, डिसऑनर ब्रैकेट में आपके लिए लिखा हूं मैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो अच्छी बात है, वरना आपको समझाने के लिए क्या डिसऑनर वाली एंट्री है, ये मैक्सिमम आएगी, इसको याद रखें। और इसके बाद कोई एंट्री है ही नहीं, और हमारा भी मेन जो पहला क्वेश्चन है कि बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड यानी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री ढूंढनी है, तो वो बिल्स पेएबल अकाउंट को बंद करने के बाद आपको मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा आपको, तो आपका टोटल आ गया 79,500, इसको 25,000 से माइनस कर दें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 54,500, एंड दिस इज योर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, और ये जाएगा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर अकाउंट में अपोजिट साइड, यानी यहाँ लिखेंगे आप टू बिल्स पेबल 54,500, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर पूछ सकता है, कभी क्लोजिंग बैलेंस भी पूछ सकता है आपको, तो आपको फिर यहाँ पे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री जरूर आएगी, तो इस चीज को ध्यान में रखना, आपको कभी भी कुछ भी कहीं भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो आपको ये वर्किंग नोट मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, उस वर्किंग नोट को याद रखे, उसको क्या क्या बैलेंसिंग फिगर आते हैं। एनीहाउ हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे बिल्ड ऑन एक्सेप्टेड, अब क्रेडिटर अकाउंट को बंद करेंगे, इसका डेबिट साइड ही बड़ा है 2,31,500, इसको क्रेडिट से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 1,77,000, ये 1,77,000 को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज, बेसिकली क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर यानी क्रेडिट परचेज, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि मैक्सिमम जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्रेडिट परचेज का होता है, एनीहाउ क्रेडिट परचेज आ चुका है, हमें अब ढूंढना है टोटल परचेज, हमारे पास कैश परचेज ऑलरेडी है, तो दोनों को प्लस कर देंगे सिंपल वे में, टोटल परचेज कैश परचेज 1,29,000 यहाँ से, और क्रेडिट परचेज यहाँ से 1,77,000, दोनों प्लस करें एंड योर टोटल परचेज कम्स टू 3,06,000, तो इस तरह से आपने टोटल परचेज ढूंढा, और ये बैलेंसिंग फिगर जो है क्रेडिट परचेज कैश परचेज ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अब डेटर का भी देख लेते हैं, डेटर का भी वर्किंग नोट बनाया कि क्रेडिट सेल्स अगर नहीं दिया है तो आपको डेटर अकाउंट बनाना है, इसको याद रखें, ठीक है, और डेटर एसेट्स है, इसको भी याद रखें, तो डिटेल इनपुट करते हैं, पहला है ओपनिंग डेटर, डेटर एसेट्स है, तो एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड 56,000, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी डेटर का फायदा, और नॉमिनल एंट्री है फायदा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो दिस डिस्काउंट अलाउड विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड 2,500। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड, आपने जो गुड्स बेचा था सेल्स किया था वो अब गुड्स आपके पास रिटर्न आ रहा है, आपके पास अच्छी बात है, मगर हम लोग डेटर पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, तो डेटर के हिसाब से क्या हुआ, डेटर ने गुड्स दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी डेटर अकाउंट में आपको फिर क्रेडिट साइड लिखना है बाय सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। बैड डेट अगेन कंपनी के लिए नुकसान है मगर डेटर के लिए फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यानी ये भी क्रेडिट में आएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो पहले जब आपने बिल बनाया था तब एंट्री क्या पास की, अब डिसऑनर की एंट्री पास करनी यानी अपोजिट इफेक्ट, तो जब आप बिल बनाते हो तो उसकी एंट्री होती है बिल रिसीवेबल टू डेटर, अब डिसऑनर की एंट्री पास करनी यानी डेटर टू बिल रिसीवेबल यानी डेटर अकाउंट डेबिट होता है डिसऑनर में, ये हमने 12th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, तो उसको भी रिवाइज करें आप लोग।
फिर डिसऑनर के बाद है बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, यानी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है ये। अब डेटर से हमें बिल मिल रहा है, वो साइन करके एक्सेप्ट करके हमें दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। तो ये बिल ड्रॉन एक्सेप्ट की एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगी बाय बिल रिसीवेबल 12,000। देन नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर हमें पैसा दे रहा है, यानी डेटर के अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट द गिवर, यहाँ लिख ले बाय कैश अकाउंट 25,000। तो सारा डिटेल हमने डाल दिया है और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स। तो आपका क्रेडिट साइड पहले प्लस कर लें, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे 1,08,000। इस 1,08,000 को 48,000 से माइनस कर दें, योर बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 60,000 and this will be called as a credit sales and this will appear in your trading account credit side under the head of sales। ठीक है, क्योंकि दो सेल्स आएंगे आपको, क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल्स। तो इस तरह से मैंने आपको डेटर अकाउंट बताया कि किस तरह से क्रेडिट सेल्स ढूंढना है, तो डेटर अकाउंट बनाए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बिल रिसीवेबल का पार्ट याद रखें, और इसके पहले जो क्रेडिटर अकाउंट बनाया था उसके अंदर बिल्स पेबल का पार्ट याद रखें, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वर्किंग को। अगर आपको बिल रिसीवेबल डेटर दोनों बनाना पड़ा तो, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसका, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स ढूंढना है, तो यहाँ पे कैश सेल्स तो दिया रहेगा, अगर टोटल सेल्स बोला है तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या ढूंढना है, क्रेडिट सेल्स ढूंढना है, और फिर आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। मगर यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना है। देखो, बिल पेबल या बिल रिसीवेबल अकाउंट कब बनाना है, डिपेंड ऑन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट। अगर दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो ही आप बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल बनाए, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल एंट्री जो पोस्ट कर लेते हैं, ओपनिंग डेटर एसेट्स है डेबिट साइड, क्लोजिंग डेटर है क्रेडिट साइड। ओपनिंग बिल रिसीवेबल अगेन इट इज एसेट्स, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें पैसा मिला, यानी डेटर गिवर बन गया, क्रेडिट द गिवर, यानी डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 70,000। देन बिल रिसीवेबल डिसऑनर, अभी बताया था आपको डिसऑनर, यानी ये बिल क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, डेटर को रिटर्न जा रहा है, और बिल रिसीवेबल अकाउंट से रिटर्न जाएगा, यानी बिल रिसीवेबल में से क्रेडिट होगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये बिल किसके पास जाता है, बाउंस होने के बाद वापस से डेटर के पास, यानी डेटर डेबिट हो रहा है और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो डेटर को डेबिट साइड लिखेंगे 1800 टू बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय टोटल डेटर 1,800। डिसऑनर वर्ड दोनों साइड लिखा है, इसको याद रखें। देन सेल्स रिटर्न, डेटर हमें वापस से रिटर्न करता है क्रेडिट द गिवर, तो 8,700 यहां लिख लें। कैश सेल्स है तो बाद में लेंगे हम लोग। बैड डेट अगेन डेटर के लिए फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहां लिखिए बाय बैड डेट 2,800। द लास्ट इज बिल रिसीवेबल, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, क्वेश्चन मार्क है, यानी बिल रिसीवेबल का बैलेंसिंग फिगर होगा, और वो बैलेंसिंग फिगर शिफ्ट करेंगे हम लोग डेटर अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड बढ़ा है 11,800 ऑन बोथ द साइड, उसको 7,800 से माइनस कर दो, या बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 4,000 एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू योर टोटल डेटर अकाउंट एंड दिस विल बी कंसिडर एज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो बिल रिसीवेबल में भी चार बैलेंसिंग फिगर है, ये सामने नजर आ रहा है आपको। तो क्वेश्चन में जब हम रियल में सम करेंगे तो इसमें से कोई भी एक बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, तो फिलहाल और मैक्सिमम यही बैलेंसिंग फिगर होता है, तो मैंने एग्जांपल में इसीलिए इसी को लिया है। अब ये 4,000 क्या होगा, शिफ्ट होगा डेटर अकाउंट में अपोजिट साइड, यानी क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे 4,000 को बाय बिल रिसीवेबल 4,000। तो इस तरह से बिल रिसीवेबल शिफ्ट हुआ। अब टोटल डेटर बंद करेंगे और क्या ढूंढ लेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, उसका टोटल दोनों साइड लिखें 1,11,000, उसको फिर ये डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स। तो ये आ गया 78,400। अब बच्चों आपको क्रेडिट सेल्स मिल चुका है, कैश सेल्स दिया हुआ है, तो आपको अब आंसर आपका मिल जाएगा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कैसा करेंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करेंगे, कैश सेल्स 4900 और क्रेडिट सेल्स 78,400 दोनों प्लस करें, एंड योर टोटल सेल्स कम्स टू 1,19,300, और ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स के हेडिंग के अंदर। तो इस तरह से मैंने आपको डेटर, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, ये चारों अकाउंट के मिसिंग फिगर क्या होंगे, कैसे ढूंढने, और ये मिसिंग फिगर ढूंढने के बाद फिर आप कंप्लीटली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
उसके बाद आपका सम क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ये 4 वर्किंग नोट आप हमेशा याद रखें। इसमें भी मेन है डेटर और क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि आपको क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ढूंढना होता है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।